हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा क्यों वीरभद्र और महाबली हनुमान के बीच हुई लड़ाई। क्या कारण था कि दोनों शिव के अंश होते हुए भी एक दूसरे से लड़ गए। क्यों हनुमान जी ने वीरभद्र के साथ इतनी भयंकर लड़ाई की। तो इस वीडियो में आप लोगों को यही बताऊंगा कि महाबली हनुमान और महारुद्रांश वीरभद्र के बीच इतनी भयंकर लड़ाई का क्या कारण हुआ, जिसकी लड़ाई की वजह से पूरी सृष्टि में उलट पलट आ गया। दोनों महाशक्तिशाली महाप्रचंड थे। तो एक बार की बात है जब माता सीता और प्रभु श्री राम ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। इसके अनुसार अश्वमेघ यज्ञ के अश्व को कोई भी रोक नहीं सकता, लेकिन हनुमान जी इसकी प्रहरी कर रहे थे अश्वमेध यज्ञ की। तत्काल जब अश्व वहाँ से निकला तो राजमणि नाम के एक व्यक्ति ने, जो महादेव का भक्त था, उसने अश्व को रोक लिया, जिससे हनुमान जी को यह बात पता चली। तो हनुमान जी बहुत ही क्रोधित हो गए और उसको दंडित करने के लिए बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़े। तो आगे क्या होने वाला आगे मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो, अपनी माँ को मानते हो, तो चैनल के नीचे जो लाल बटन है उसको सब्सक्राइब करें तथा मेरे चैनल को लाइक करें और बेल आइकन पर आल का प्रेस करें। तो जो राजमणि था ये महादेव का भक्त था, तो इसने महादेव के वीरभद्र को आमंत्रित किया हनुमान जी से लड़ने के लिए। तो इस प्रकार से हनुमान और वीरभद्र में बहुत ही भयानक और बहुत ही विनाशकारी लड़ाई हुई, जिससे पूरी सृष्टि में उलट पलट छा गया। दोनों ने बहुत ही विशाल युद्ध किया, जिससे स्वयं महादेव को बहुत ही क्रोध आया, क्योंकि दोनों ही रुद्रांश महादेव के अंश थे और दोनों ही लड़ रहे थे। स्वयं महावीरभद्र और हनुमान जी इतना भयंकर युद्ध लड़े ताकि पूरी सृष्टि में उलट पलट हो गया। कैसे स्वयं वीरभद्र शेर की तरह, पूरे मृत्यु की तरह हनुमान जी की ओर दौड़ रहे हैं, और उधर हनुमान जी भी कम नहीं हैं उनसे लड़ने के लिए। वो भी एकदम अपने पूरे अस्त्र, पूरे बल से स्वयं वीरभद्र पर वार करते हैं। इस प्रकार से दोनों में युद्ध बहुत ही घमासान होते जाता है और दोनों में बहुत ही दिनों तक युद्ध चलता रहता है। वीरभद्र अपने धनुष या अपने प्रत्येक अस्त्र से हनुमान जी पर पूरे बल और पूरे शक्ति से प्रहार करते हैं, लेकिन हनुमान जी भी तो डरे क्यों, क्योंकि वो स्वयं महादेव के अंश थे और वीरभद्र भी महादेव के अंश थे। तो इस प्रकार से दोनों में बहुत ही युद्ध विकराल होने वाला था, क्योंकि दोनों में बराबर शक्ति और दोनों ही महादेव के अंश थे। तो इस प्रकार से युद्ध बहुत ही खतरनाक और बहुत ही विनाशकारी होने वाला था। तो दोनों ने महादेव के अंश त्रिशूल का प्रयोग किया। त्रिशूल के ध्वनि के कारण पूरे सृष्टि में चिंगी, चारों ओर आग की लपटें और उलट पलट आ गया, जिससे वीरभद्र ने अपने प्रभु का अपमान समझा और वीरभद्र बहुत ही क्रोधित हो गए और इस पर भोलेनाथ को भी बहुत भयंकर क्रोध आया। उसके पश्चात फिर वीरभद्र ने खड़े होकर पूरे शक्ति से फिर से हनुमान जी पर प्रहार किया खड्ग से। हनुमान जी ने अपने पूरे बल और प्रहार से उसके वार को रोका और उनसे युद्ध करने लगे। उसके बाद हनुमान जी ने बहुत ही भयंकर प्रहार किया वीरभद्र पर, लेकिन वीरभद्र भी बच गए। इस प्रकार से हनुमान जी को बहुत ही क्रोध आता है और वीरभद्र जी भी बहुत क्रोधित हो जाते हैं। तब हनुमान जी ने अपने विकराल रूप, अपने प्रचंड रूप को आवाहन किया और इस प्रकार से महावीरभद्र को भी बहुत गुस्सा आया और अपने प्रचंड रूप का आवाहन किया। तब हनुमान जी और वीरभद्र एक दूसरे से लड़ने के लिए बहुत ही व्याकुल हो गए। तब वीरभद्र ने स्वयं इतने गुस्से में आकर महाबली हनुमान को अस्त्र से जकड़ दिया। उनके गर्दन में एक ऐसा महाविनाशकारी महाप्रचंड अस्त्र बांध दिया, जिससे हनुमान जी को छूटने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी। हनुमान जी का गला और पूरे शरीर को उस महान अस्त्र से बांध दिया और हनुमान जी को अपने हाथ में एक डोरी की भांति उस अस्त्र से पकड़ लिया। जब हनुमान जी को वीरभद्र ने डोरी की भांति इस अस्त्र से पकड़ लिया, हनुमान जी बहुत क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर उस अस्त्र को तोड़ दिया और मुक्त हो गए और वीरभद्र जी की गर्दन को पकड़कर उनको फेंक दिया उठाकर, जिससे वीरभद्र जी बहुत ही डर गए और उसके बाद वो शांत हो गए। तब महादेव को बहुत क्रोध आया। जब वीरभद्र पराजित हुए तो वह स्वयं हनुमान जी से लड़ने आए और उसके बाद महादेव और हनुमान जी में बहुत ही विनाशकारी युद्ध होने वाला था। तो अगर आप महादेव और हनुमान जी का युद्ध देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया गया है।